गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आफ्ताब अंसारी, आपका इंग्लिश टीचर। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसा कि आप देख रहे हो, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का टर्न आज है। देखो, तीनों में मैं आपको एक फ़र्क बता देता हूँ। आज का टर्न आपका फ्यूचर का है। सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि जब कॉन्टिन्यूअस टेंस को आप स्टडी करते हो, कॉन्टिन्यूअस टेंस को जब आप स्टडी करते हो, एक जो मेन बात है आपको याद होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब ही होता है किसी काम का प्रोसेस में चलते रहना। अगर कोई काम रेगुलर चल रहा है, वो हम कहेंगे कि कॉन्टिन्यूअस है। अभी मैं जहाँ आपको ये वीडियो शूट कर रहा हूँ आपके लिए, वहाँ पर मेरे ऊपर पंखा चल रहा है, तो मैं कहूँगा कि ये पंखा चल रहा है, तो ये हुआ मेरा कॉन्टिन्यूअस टेंस। अच्छा, मैं कहूँ कि मैं कल खाना खा रहा था, वो भी मेरा कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है ना। मैं कहूँ एक बात कि मेरा भाई खेल रहा होगा, ये भी कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कॉन्टिन्यूअस की जो पहचान होती है बेसिकली ये होती है, रहा, रही, रहे, हुआ, हुई, हुए। ये जो इस तरह के शब्द मैंने लिखे हैं, ये सारे के सारे रिलेट होते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस से। अच्छा, मैंने आपको जैसे बताया कि कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है वो प्रेजेंट का भी हो सकता है, पास्ट का भी हो सकता है और फ्यूचर का भी हो सकता है। जैसा मैंने आपको बताया कि कॉन्टिन्यूअस टेंस प्रेजेंट का भी हो सकता है, पास्ट का भी हो सकता है और फ्यूचर टेंस का भी हो सकता है। तीनों का ही कॉन्टिन्यूअस टेंस हो सकता है। लेकिन फ़र्क क्या आएगा, पहचान कैसे करेंगे? बड़ा आसान सा है। देखो, अगर लिखा हुआ है ऐसे, रहा है, तो यह है प्रेजेंट। प्रेजेंट, ये भी प्रेजेंट बन जाएगा ऐसे, प्रेजेंट। यहाँ भी ये भी प्रेजेंट है, हुआ है, हुई है, हुए हैं, ये सब प्रेजेंट है। लेकिन अगर मैं इनकी जगह इन शब्दों को हटा देता हूँ, यहाँ से मैं इसकी जगह लेकर आ जाता हूँ, रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे। ये हो जाता है प्रेजेंट, ये पास्ट। और अगर मैं कहूँ फ्यूचर के लिए, तो ऐसे हो जाएगा, जैसे रहा होगा, ये फ्यूचर है, रही होगी, ये भी फ्यूचर है। मैं कहूँ रहे होंगे, ये भी फ्यूचर है। तो हुआ होगा, ये फ्यूचर है, हुई होगी, ये फ्यूचर है, या हुए होंगे, ये फ्यूचर है। तो आप एक बात का याद रखें कि जब भी आप कॉन्टिन्यूअस टेंस को स्टडी करते हो, तो आपको केवल जो लास्ट के वर्ड्स हैं उनमें फ़र्क मिलता है इन शब्दों में। बाकी का जो सेंटेंस रहता है आपका सेम रहता है। कुछ मैं आपको एग्जाम्पल से बताने की कोशिश करता हूँ, आपको समझ आ जाए। देखिए, आप देखिए, पहले मैं ले लेता हूँ यहाँ पे पास्ट। मैं आपको पढ़ा रहा था, मैं आपको पढ़ा रहा था। ये देखिए, पढ़ा रहा, काम लगातार चल रहा है। यहाँ पर मैंने कहा था, तो ये बताता है कि पास्ट है, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस है। अच्छा जी, चलो ये क्लियर है बात। दूसरी बात, अभी की बात करता हूँ इस टाइम की। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये बात मेरी, ये भी कॉन्टिन्यूअस बताता है, लेकिन ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। ये बात है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से रिलेट करती है। अच्छा, एक बात मैं आपको आने वाले समय की बताता हूँ।
आज है थर्सडे, मैं कल की बात कर रहा हूँ। इफ़ आई टॉक अबाउट फ्यूचर, इफ़ आई टॉक अबाउट फ्राइडे, तो मैं आपको बताऊँ यहाँ पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँगा। मैं कल आपको पढ़ा रहा हूँगा। मैं कल आपको पढ़ा रहा हूँगा। ये मेरा फ्यूचर है जो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट, फ्यूचर, तीनों में एक ही चीज़ का फर्क है जी, ये वाला, ये तो फर्क है। बाकी मेरे तीनों सेंटेंस सेम हैं। मैं आपको पढ़ा रहा, मैं आपको पढ़ा रहा, मैं आपको पढ़ा रहा, ये लास्ट के जो वर्ड्स हैं ये तीनों सेंटेंस में फ़र्क कर देते हैं। तो आज आपको जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपका, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और उसमें मैं आपको बताऊँ, आपको 2 या 3 चीज़ों को बड़ा ध्यान रखना होता है जब भी आप ट्रांसलेशन को सीखते हैं। एक बात बताऊँ आपको क्लियर सी में, जब भी आप टेंसेस करते हो ना, तो टेंसेस है ना ट्रांसलेशन में आते हैं। ट्रांसलेशन में ग्रामर नहीं होता है, ट्रांसलेशन होता है। आपको दो चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना, 3 चीज़ें आपको बड़े ख्याल रखनी होती है। एक तो आपकी पहचान, जो यहाँ पर हमने पहचान लिखी है। देखो पहचान यानी कि किसी सेंटेंस की आप पहचान कैसे करेंगे कि ये सेंटेंस फॉर फैमिली से है, प्रेजेंट से है, पास्ट से है कि फ्यूचर से है। दूसरा आपका यहाँ पे पहचान के बाद आपका यहाँ पर आता है ये मेरा हेल्पिंग वर्ब है। देखो हेल्पिंग वर्ब जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस जो आपको आज मैं पढ़ा रहा हूँ, आप देख रहे हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, इसका हेल्पिंग वर्ब जो मैंने आपको वहां पर बताया वो है विल बी या शैल बी। अच्छा एक बात और, ये जो विल बी होता है, विल बी या शैल बी जो हेल्पिंग वर्ब होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के लिए, जैसा मैंने लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है कि विल बी और शैल बी हेल्पिंग वर्ब होता है। ये जो शैल बी है ये यूज होता है आई और वी के साथ, जैसे मैंने उस साइड में भी लिखा है। और विल बी होता है आपका बाकी जितने भी सारे सब्जेक्ट्स बचते हैं, ऑल अदर सब्जेक्ट्स, ऑल अदर सब्जेक्ट्स यानी जितने भी सब्जेक्ट्स बचें आप सबके साथ विल बी लेकर आए। लेकिन एक बात यहाँ पर बताना चाहूँगा, अगर आप बात करते हैं मॉडर्न इंग्लिश की, मॉडर्न इंग्लिश, तो वहाँ पर आप सारे सब्जेक्ट्स में विल बी ला सकते हो, चाहे आपका सब्जेक्ट कोई भी हो। आप आई और वी के साथ भी आप विल बी का यूज़ भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप नहीं चाहते तो आप शैल बी का यूज़ भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैंने आपको बताया, यहाँ पे इसका पहचान बताया मैंने आपको मैंने हेल्पिंग वर्ब बताया। और अभी एक एक्शन जो कॉमन है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्शन, यहाँ पर एक्शन का आपको आईएनजी फॉर्म लगाना है जी, मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है, सारा क्लियर आपको दिख रहा होगा साफ साफ। एक्शन का आईएनजी फॉर्म लगाते हैं जब भी आप कॉन्टिन्यूअस टेंस को स्टडी करते हैं। अच्छा एक बात और, चाहे आपका कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट का हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, अगर मैं एक्शन की बात करूं तो एक्शन में आईएनजी ही लगता है। एक्शन के साथ आईएनजी फॉर्म ही लगता है कॉन्टिन्यूअस टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो। चलो ये बात भी ठीक है। अभी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के ज़रिए समझाने की कोशिश करता हूँ, एग्जाम्पल से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए स्टूडेंट्स, हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को एग्जाम्पल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस है वह सो रहा होगा। सबसे पहला आप ये देखिए, जैसे मैंने वहाँ पे इसका पहचान लिखा है, तो रहा होगा ये बताता है कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। इसको जब आप ट्रांसलेट करते हो कुछ ऐसे हो जाएगा, ही फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस से मैंने उधर आपको बताया चार्ट में, ये विल बी आएगा। ही विल बी, सोना स्लीप होता है, जब कॉन्टिन्यूअस बनाते हो तो आईएनजी फॉर्म का यूज़ किया जाता है, ही विल बी स्लीपिंग। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे होंगे। विद्यार्थी होता है स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे होंगे। हेल्पिंग वर्ब आप लाएंगे, विल बी हो जाएगा। द स्टूडेंट्स विल बी, पढ़ाई करना होता है स्टडी, जब आप स्टडी लाओगे आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा स्टडीइंग, इस तरह लिखा जाता है।
द स्टूडेंट्स विल बी स्टडीइंग। नेक्स्ट आपका, मेरा भाई एक कंपनी में काम कर रहा होगा। देखिए माय ब्रदर काम कर रहा होगा। फिर से आप विल बी का यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब का। माय ब्रदर विल बी, काम करना वर्क होता है। माय ब्रदर विल बी वर्किंग, आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस में। एक कंपनी में, इन अ कंपनी। देखिए स्टूडेंट्स, फोर्थ सेंटेंस देखते हैं, फोर्थ एग्जांपल। वह रात को सफर कर रहा होगा। ही, यहां पर विल बी लाएंगे फिर से हेल्पिंग वर्ब। ही विल बी, सफर करना ट्रैवल होता है। ही विल बी ट्रैवलिंग, ही विल बी ट्रैवलिंग। और जब आप करते हो रात को, इन द नाइट। नाइट, he will be traveling in night। मैं कल आपको पढ़ा रहा हूँगा। मैं आई हो जाता है, पढ़ा रहा हूँगा। इसके लिए मैंने आपको बताया था आप शैल बी का यूज करते हो, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में आप चाहें तो विल बी भी ला सकते हो। चलो शैल बी के साथ बनाते हैं। आई शैल बी, पढ़ाना टीच होता है, टीचिंग कर देंगे इसको। आई शैल बी टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँगा आपको। यू, आई शैल बी टीचिंग यू। और ये कल, ये देखिए जब भी आप फ्यूचर की बात करते हो तो ये कल आने वाला होता है। इसको हम कहते हैं इंग्लिश में टुमारो। आई शैल बी टीचिंग टुमारो। ये मैंने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का कुछ एग्जांपल्स बताए हैं जिससे आपको समझना आसान होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को। आप इस चार्ट को जब ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि तीन चीज़ें मेन होती हैं। सबसे पहला आपका आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिटी आपकी पहचान कैसे करते हैं। सेकंड नंबर पर आपका हेल्पिंग वर्ब आता है, और थर्ड नंबर पर आपका एक्शन आता है। मैंने तीनों ही चीज़ें यहाँ पे बड़ी क्लियरली आपको समझाने की कोशिश करी है। और फिर हमारे साइड में एग्जाम्पल्स हैं। और जब मैंने आपको नोट्स इसका दिया था, मैंने सारी चीज़ें नोट्स में डिटेल्ड में आपको लिख के दी हैं, और वहाँ पर एक्सरसाइज वर्क भी है। आई थिंक 15 से 20 सेंटेंसेज हैं वहाँ पर विद डिफ़िकल्ट वर्ड्स के साथ में। आप उसको करेंगे तो इजीली आपको समझ जाएंगे। इसके बाद भी अगर आपको, मैंने आपको अभी तक 3 टेंस फिनिश करे हैं, तीनों ही कॉन्टिन्यूअस के हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अगर आपको फिर भी किसी टॉपिक को समझने में दिक्कत आती है तो आप मुझसे वॉइस मैसेज के थ्रू, जब आपकी टाइमिंग आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।